जय हिंद साथियों। एमपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए पीवाईक्यू सीरीज हमारे द्वारा चलाई जा रही है। अभी तक हमने 2 सेट हल कर लिए हैं। 2023 में एमपी पुलिस एग्ज़ाम हुआ था। इसमें जीके और साइंस के क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। आगामी एग्ज़ाम के लिए यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, तो ये वीडियो पूरा देखें और इनको जितने भी हम एमसीक्यू करा रहे हैं आप उनका शॉर्ट नोट्स बनाते चलें और इनको रिवीजन बार बार करें। इसी टाइप के प्रश्न आपको आगामी परीक्षा में भी मिलेंगे। जीके के प्रश्न है पहले, फिर उसके बाद हम साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जुताई किसकी प्रक्रिया है? तो कृषि से संबंधित एक प्रश्न हर शिफ्ट में आया हुआ है। तो इसमें मिट्टी को ढीला करना और पलटना, पौधों की कटाई, बीज की बुआई या खेतों की सिंचाई। तो इसमें ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। निम्नलिखित में से जुताई किसकी प्रक्रिया है? तो मिट्टी को ढीला करना और पलटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पुरस्कार को वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार की उपाधि दी गई है? तो एक पुरस्कार से भी संबंधित प्रश्न हर शिफ्ट में हमको मिला है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, मैन बुकर पुरस्कार, राइट लाइवलीहुड अवार्ड, पुलित्जर पुरस्कार और यूएन ह्यूमन राइट्स अवार्ड। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है, राइट लाइवलीहुड अवार्ड, जिसमें कि निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार की उपाधि दी गई है? तो राइट लाइवलीहुड अवार्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को पहले किस नाम से जाना जाता था? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, इंदिरा आवास योजना, नेहरू आवास योजना, राजीव आवास योजना और राष्ट्रीय आवास योजना। राइट आंसर है इंदिरा आवास योजना, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1975 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस विशेष सत्र में एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के लिए एक घोषणा की गई थी? इसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता। पहले, दूसरे, छठवें या फिर पांचवें में? तो इसका राइट आंसर है सी, छठवें में इसको घोषणा की गई थी या जोड़ा गया था इसको। G20 19 देशों और देश के सरकार और केंद्रीय बैंक के गवर्नर द्वारा रचित एक वैश्विक ब्लॉक है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए, आयरलैंड, बोरा, यूरोपीय संघ और काउई। तो इसमें सी ऑप्शन है, यूरोपीय यूनियन। G20 है देश हैं जो, उनमें 19 देश और यूरोपीय यूनियन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान कंबोडाई जुलाई 2023 के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो ये उस समय करंट का क्वेश्चन था। अभी भी 2025 में जब आयोजित होगी परीक्षा तो आप करंट अफेयर 1 ईयर का एग्जाम से पहले का जरूर वॉच करके जाएं। निम्नलिखित में से क्रमशः भूटान और म्यांमार की मुद्रा है? तो इसमें ए ऑप्शन राइट है, पैसों और रुपी। इसमें ये इसकी जो ए ऑप्शन में नगु नगुरम और क्यात, ये है इसकी मुद्राएं भूटान की और म्यांमार की। तो नगुल ट्रम और क्यात ये दोनों जो हैं भूटान और म्यांमार की मुद्राएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू लाइकन लेबनान और किस देश के बीच एक सीमांकन रेखा है? जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन लेबनान और किस देश के बीच एक सीमांकन रेखा? तो सी राइट आंसर है, इजराइल के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान मध्याह्न रेखा कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है? तो इसमें राइट आंसर है 3 महाद्वीपों से, सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी और ग्रामो उद्योग आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक कब लाया गया? तो 2020 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो 1916 में। इसको लखनऊ समझौता भी कहा जाता है, 1916 में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये निम्नलिखित में से किसका कथन है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। तो इस यह कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो उस समय ग्रेग बार्कले थे। तो आईसीसी के से संबंधित या क्रिकेट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं इनको देखकर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुवाड़ा लोकगीत निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो यह है महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, माना जाता है कि बुरहानपुर के शाही किला में एक पेंटिंग ने भारत में किस प्रसिद्ध स्मारक के डिजाइन को प्रेरित किया था। तो इसका राइट आंसर है ताजमहल को प्रेरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गांव मोतियों की पारंपरिक कलशन माला के लिए जाना जाता है। तो आधार कांच, ये ऑप्शन राइट है। अहिल्याबाई किला और महल कहाँ स्थित है। तो यह है महेश्वर, खरगोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981 पुस्तक के लेखक कौन है। डॉक्टर के खंडेलवाल। हट्टी गोल्ड माइंस निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ठोस अपशिष्ट में शामिल नहीं है। तो इसमें ऑप्शन है धातु स्क्रैप, मेटल स्क्रैप, या पेंट एंड ऑयल्स, रेडियो एक्टिव मटेरियल, या फिर रेडियो धर्मी सामग्री। तो इसमें डी जो है राइट आंसर है। जनरल साइंस के क्वेश्चन है। जीके के 20 क्वेश्चन अधिकतर हमने देखे, अभी 3 शिफ्ट के प्रश्न हमने हल किए हैं। जीके से 20 प्रश्न आ रहे हैं और साइंस से करीब 15 प्रश्न आ रहे हैं। तो टोटल जीके साइंस से 35 क्वेश्चन और मैथ रीजनिंग मिलाकर 65 प्रश्न। तो यही पैटर्न आगामी एमपी पुलिस के एग्जाम में रहेगा, सेम सिलेबस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन जंतुओं का शरीर शिथिल एकत्रित कोशिकाओं से बनता है उनमें पाचन गुहा भी नहीं होती। तो पैराजोन्स, सी ऑप्शन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं कौन हूँ और किस वर्ग से हूँ। मैं केवल फेफड़ों से सांस लेता हूँ और मेरे पास 3 कक्षों वाला दिल है। तो इसमें रेत, यूरोमैस्टिक्स, या रेत छिपकली, या सरीसृप, ये ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस है। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस कहलाती। थर्मामीटर की रीडिंग खाली स्थान से अधिक होने पर व्यक्ति को बुखार कहा जाता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस, बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1800 में एक ब्रिटिश रसायनज्ञ खालिस्तान ने दिखाया था कि यदि इलेक्ट्रोड को पानी में डुबोया जाता है और एक धारा प्रवाहित की जाती है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। इसमें राइट आंसर है विलियम निकोलसन ने, डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कान द्वारा लगभग खाली स्थान से कम आवृत्तियों की ध्वनियों का पता नहीं लगाया जा सकता। तो 20 हर्ट्ज की से कम आवृत्तियों की ध्वनियों का पता नहीं लगाया जा सकता। आइसोप्रोपिल अल्कोहल का उपयोग इस प्रकार किया जा सकता, हाथ स्वच्छकारी हैंड सैनिटाइजर की सहायता से। स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के संस्थापक कौन है। तो सोनम वांगचुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता कितनी है। 0.03%, बी राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो विटामिन के राइट आंसर है। किसी क्षेत्र में किसान पूरे वर्ष अलग अलग मौसम का अनुभव करते हैं। इस क्षेत्र में मानसून
के मौसम के दौरान भारी वर्षा होती है, जिसके बाद अपेक्षाकृत शुष्क सर्दी और गर्मी होती है। इस क्षेत्र के किसान अपनी आजीविका बनाए रखने के लिए कृषि करते हैं और विभिन्न फसलें उगाते हैं। जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में रबी मौसम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी फसल खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर है गेहूँ, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का उदाहरण है जो स्टूलन या रनर के माध्यम से अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है? तो स्ट्रॉबेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़िए का द्विपद नाम कैनिस ल्यूपस है। नामकरण की द्विपद प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। द्विपद प्रणाली जीवों को जगत में वर्गीकृत करती है। द बायनोमियल सिस्टम क्लासिफाइज ऑर्गेनिज्म इनटू किंगडम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्ती का निम्नलिखित में से कौन सा भाग अधिकांश प्रकाश संश्लेषण करता है? तो यहाँ पर मेसोफिल, पर्णम द्योतक। असंगत का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, यहाँ से जनरल रीजनिंग। तो टोटल 35 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के हर शिफ्ट में आए हुए हैं। 20 जीके के क्वेश्चन हैं और 15 साइंस के। तो इनको आप रिवाइज करते चलें और शॉर्ट नोट्स बनाते चलें। थैंक यू।